गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर रामायण नहीं लिखी, उन्होंने रामचरितमानस लिखी। ये जो ग्रंथ हम आपको सुना रहे हैं ये रामायण नहीं है। ये कौन सा ग्रंथ है? रामचरितमानस, जिसका हम गांव गांव में घर घर में पाठ करते हैं। वाल्मीकि रामायण तो संस्कृत से है, फिर गोस्वामी जी ने इसे सरल भाषा में, अवधी भाषा में लिखा है। अच्छा, रामायण का अर्थ क्या है? रामायण, राम का अयन बराबर रामायण, मतलब राम का घर, जो राम का घर हो, जहां राम रहते हो उसे रामायण कहते हैं। रामायण, जहां राम हो उसे रामायण कहते हैं। राम का घर क्या है? मंदिर। भगवान हमारे लिए जो मंदिर है राम का, वो राम के लिए क्या है? उनका, हमारे लिए मंदिर है, उनके लिए घर है। तो मंदिर यदि हम जाते हैं तो वहां एक शर्त होती है कि हम स्नान ध्यान करके मंदिर में साफ सुथरे होकर जाएं, है ना। तो रामायण पढ़ने का अधिकारी कौन? जो विचारों से साफ सुथरा हो, जो पवित्र हो चुका हो मन से, वो प्रवेश कहां करे? रामायण में। और रामचरितमानस का अर्थ है, मानस कहते हैं सरोवर को, मान सरोवर भी आपने सुना होगा, और मानस, रामचरितमानस, जहां राम नाम के चरित्र का, जहां राम का और राम के चरित्र का जल भरा हो, सरोवर है ना, राम नाम का रस है, जिस सरोवर में राम नाम रूपी रस भरा हो उस सरोवर को कहते हैं रामचरितमानस। तो रामायण मतलब मंदिर और रामचरितमानस मतलब सरोवर। तो आप ये बताओ, मंदिर जाने के पहले हमें कहां जाया जाता है? सरोवर, मतलब शुद्धि करने, स्नान कर लो, नहा धो लो, तब तो मंदिर जाने के अधिकारी बनोगे। बिना नहाए कोई मंदिर थोड़ी जाता है। तो रामायण में प्रवेश करना है तो पहले रामचरितमानस में प्रवेश करो, क्योंकि ये वह सरोवर है जो आपके शरीर में लगी जन्म जन्म की पाप की मैल, कपट की मैल, लोभ की मैल, अहंकार की मैल, हमारे शरीर में जो जन्म जन्म की मैल लगी है वो साफ करना हो तो कहां साफ करेंगे? बोले रामचरितमानस के सरोवर में डुबकी लगा करके हम उसे साफ कर सकते हैं। ये वह सरोवर है जो हमारे आदि व्याधि इत्यादि दोषों को, विकारों को मिटाने वाला ग्रंथ है। ये जब कोई बीमार होता है ना तो उसे पहले औषधियों के एक तालाब में, एक छोटी सी जगह पर 2-4 बाल्टी पानी डालकर और उसमें औषधियां घोल के उस रोगी को स्नान कराया जाता है। तो उस औषधि के स्नान से क्या होता है? उसकी तमाम बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। उसी तरह जब राम नाम के सरोवर में, राम नाम की इस कथा में जब आप डुबकी लगाएंगे तो भीतर से लेकर बाहर तक, इस लोक से लेकर परलोक तक बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे आप। आपका रास्ता बिल्कुल प्रशस्त हो जाएगा, कोई बाधा नहीं है। राम नाम अवलंबन एकू, भागवत राम कथा तो हमें एकमात्र राम का आश्रय दिलाने वाला पावन ग्रंथ है। इसे किसने लिखा है? किसने लिखा है इसे? वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखी है। रामचरितमानस को किसने लिखा है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। जब भी हम अपने बड़ों का नाम लिया करें तो उनका नाम बड़े आदर, बड़े सम्मान से लिया करें। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। कहने को तो ये भी हम लोग कहते हैं तुलसीदास जी ने, पर यह नाम शोभनीय नहीं है। हम ही उनका सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए जब भी, जहां भी आपसे, जब भी आपको राम का नाम लेना हो तो राम के नाम में पहले श्री राम लगाइए। श्री राम या सीताराम, प्यार से लीजिएगा। सिर्फ राम अधूरा है, जब इस राम के नाम में श्री जुड़ता है तब ये पूरा हो जाता है। श्री मतलब सीता, राम मतलब राम, है ना। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी कौन थे? आत्माराम दुबे के पिता थे। इनकी मां का नाम हुलसी था। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ 1589 संवत 1589 में आपका जन्म हुआ। लगभग आज से यदि हम गणना करें तो अभी 2000 चल रहा है, तो लगभग 500 वर्ष पहले, लगभग 500 वर्ष पहले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ। कब हुआ? संवत तारीख लिखी है 1589। राजापुर गांव था उत्तर प्रदेश में। था क्या है? उत्तर प्रदेश में राजापुर ग्राम में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। अच्छा, जब जन्म हुआ तुलसीदास जी का तो जन्म लेते ही इनकी मां चल बसी। कुछ दिनों बाद इनके पिताजी चल बसे। फिर इन्हें किसी पड़ोसी ने पाला तो पड़ोसी भी निकल पड़े। अब गांव में हल्ला हो गया कि ये बच्चा तो शुभ नहीं है। अच्छा, गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ था तो इनके 32 दांत उपलब्ध थे। लोग अपशगुन मान रहे थे कि ये बच्चा जहां रहेगा वहां का नाश कर देगा। तो लोगों ने क्या किया? गांव का नाश ना हो जाए इसलिए बच्चे को गांव से ही निकाल दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी को बचपन में ना तो माँ का प्यार मिला, ना तो पिता का प्यार मिला, ना तो भाई बहन का प्यार मिला, ना रिश्तेदारों का, ना पड़ोसियों का, किसी का प्यार नहीं मिला। तब इन्हें एक गुरु मिल गए, श्री नरहरिदास जी। तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम था श्री नरहरिदास जी। इन्हें गुरु जी प्राप्त हो गए। किसी का प्यार नहीं मिला पर इन्हें गुरु जी का बड़ा प्यार मिला और गुरु जी ने इन्हें पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया। याद रखना, जीवन में जब तक गुरु ना मिले तब तक जीवन किसी काम का नहीं। भाई, हीरे की कीमत लगाएगा कौन?
जौहरी। तो जब तक हीरे को जौहरी ना मिले तब तक हीरे की कीमत क्या है? कोई कीमत नहीं, पत्थरों की तरह पड़ा है। हीरा हीरा तो है, पर जब तक जौहरी उसे तरासेगा नहीं तब तक उसकी कीमत नहीं। उसी प्रकार माँ बाप ने तो हीरा प्रकट कर दिया, पर गुरु रूपी जौहरी तराश करके उसे कीमती बना देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब नरहरिदास जी मिले तो उन्होंने बढ़िया घिस करके, अर्थात उनके हृदय को निर्मल करके ज्ञान का प्रकाश उनके भीतर भर दिया। और सुंदर सा समय देखकर गुरु जी ने एक लड़की से गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह कर दिया। पत्नी का नाम था रत्नावली, रत्ना इनका नाम था। पत्नी आई तो गोस्वामी तुलसीदास जी को पहली बार कोई मिला जो प्यार करने वाली थी। यथा पिता तो थी नहीं, माँ तो थी नहीं, कोई मिला नहीं। अब पत्नी से प्यार पाए तो बड़ा संतोष होगा, वाह बहुत सुंदर है। पत्नी का जब दर्शन किया, पत्नी से प्यार पाया तो गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ा अच्छा लगा, हृदय गदगद हो गया। तुलसीदास जी के साले शादी के 5-6 दिन बाद ले जाने की परंपरा है, लड़की चली जाती है। तो तुलसीदास जी महाराज जब जाने लगे, तुलसीदास जी की पत्नी को भाई लेने आया, साले साहब लेके जाने लगे। तुलसीदास जी बोले कहाँ जा रही हो? बोले मायके जा रही हैं, कल लौट आएंगी, बस आज रात रह लेना। गोस्वामी जी बोले ठीक है। तुलसीदास जी बोले रहेंगे। पत्नी तो चली गई, पर तुलसीदास जी सोच तो लिए थे कि रह लूंगा, पर उसके बिना एक रात वो रह ना सके। रात को ही उसकी याद आने लगी तो तुलसीदास जी रात को चलने लगे मिलने के लिए। पानी बरस रहा था, चल पड़े, पांव मिट्टी में धंसते हुए पानी गिर रहा था, आगे चलते गए। एक नदी थी, नदी में मुर्दा बहता जा रहा था। पत्नी के प्यार में इतने आसक्त थे कि वो हर जगह अपनी पत्नी को देख रहे थे, हर जगह अपनी पत्नी ही पत्नी दिख रही थी। अब तो मुर्दे को नाव समझ लिया तुलसीदास जी ने, और नाव समझ करके तुलसीदास जी उस मुर्दे को नाव समझ करके पार हो गए। और जब घर पहुंचे तो एक सांप पत्नी के कमरे में प्रवेश कर रहा था। तुलसीदास जी को लगा मेरी पत्नी ने रस्सी डाल रखी है मेरे लिए, तो सांप को पकड़ करके तुलसीदास जी चढ़ गए। रात के 2 बजे पत्नी को जगाया, सुनो रत्ना, सुनो रत्ना। पत्नी जागी, आप यहां कैसे आए? तुमने बुला लिया। रत्ना बोली मैंने कैसे बुला लिया? बोले तुमने नदी में नाव रखवाई और अपने घर में रस्सी बांधी, मैं समझ गया तुम मुझसे बड़ा प्यार करती हो। पत्नी बोली मैंने कब रस्सी बांधी? बोले देखो तुम्हारे कमरे में बाहर की तरफ रस्सी लटक रही है। रत्ना ने झांक कर देखा तो काला नाग, डर गई। और रत्ना ने जो जवाब दिया, स्वामी जी जितना प्यार आपने हमसे किया, जितनी लगन हमसे लगाई, इतनी भगवान से लगाई होती तो कल्याण हो गया होता। बस पत्नी के ये वचन थे कि हृदय विदीर्ण हो गया गोस्वामी तुलसीदास जी का। पलटते हुए तुलसीदास जी ने पलट कर नहीं देखा, उल्टे पांव जस के तस वापस आए और सब कुछ त्याग करके भगवान श्री राम के चरणों में आ गए और सीताराम 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 जपने लगे। गोस्वामी जी ने जपना शुरू कर दिया। पत्नी के एक शब्द ने तुलसीदास जी को वैरागी बना दिया। क्या कहा? जितना प्यार हमसे करते हो इतना भगवान से करो। आप लोग भी अपने पतियों को कहा करो कि हमसे प्यार करते हो भगवान से करो। कहते हो कि नहीं मैया जी? आपको डर लगता है सचमुच तुलसीदास ना हो जाए, कहीं कह दिया और तुलसीदास हो गए तो, इसलिए माता नहीं कहती। तुलसीदास को तुलसीदास बनाने में उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा, तुलसीदास जी इतने बड़े भक्त कैसे बन गए? तुलसीदास जी इतने बड़े भक्त इसलिए बन गए क्योंकि तुलसीदास जी अच्छे प्रेमी थे। जिनको प्रेम करना आता है उनको भगवान को प्राप्त करने में कठिनाई नहीं है। देखो, प्रेम करना तुलसीदास जी को आता था, बस बात यह थी कि वो प्रेम पत्नी से करते थे। अब पत्नी के एक मर्म वचन ने पत्नी ने भगवान की तरफ मोड़ दिया। भाई गाड़ी चल रही है बड़ी स्पीड में, वो सीधी जाएगी तो सीधा लक्ष्य प्राप्त करेगी, और थोड़ा सा टर्न कर दोगे तो वो चल तो रही है, चाहे आप सीधा ले जाओ या इस तरफ ले जाओ। अब कहां ले जाना है मर्जी आपकी, प्रेम आपसे आता है करना। अब आप दुनियादारी से, दुनिया के लोगों से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम नर्क की तरफ ले जाता है, और वही प्रेम भगवान के चरणों में हो जाए तो वो मोक्ष की प्राप्ति करा देने वाला प्रेम बन जाता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और तुलसीदास जी प्रेम करना जानते थे। पत्नी से प्रेम किया, फिर धीरे से भगवान से। जो प्रेम पत्नी से था, फिर पत्नी की जगह उन्होंने भगवान को खड़ा कर लिया तो प्रेम भगवान से हो गया। आप लोग भी जहां प्रेम करते हैं, अच्छा आप लोग किन से प्रेम करते हैं? आप लोग करते हैं कि नहीं अपने पति से प्रेम? नहीं, पति से नहीं करते, भगवान से बस करते हो। अरे जिनके हैं वो तो बताएं। हाँ, जिनसे प्रेम आप करते हैं, यदि आप अपने बेटे से प्रेम करते हैं तो बेटे की जगह भगवान को खड़ा करो। आप पति से प्रेम करते हैं तो पति की जगह भगवान को खड़ा, आप पत्नी से प्रेम करते हैं तो पत्नी की जगह, आप दुकान पैसों से प्रेम करते हैं तो उसकी जगह, जिससे हम प्रेम करते हैं उसी जगह भगवान को खड़ा कर लेने से क्या होगा, वो प्रेम भगवान से माना जाएगा और उस प्रेम से कल्याण हो जाएगा, वो प्रेम पावन हो जाएगा, वो प्रेम पवित्र हो जाएगा। तो गोस्वामी जी ने बड़े भाव से, बड़े सुंदर ढंग से रामचरितमानस की आपने रचना की, बड़े सुंदर ढंग से आपने लिखा। क्या लिखा है गोस्वामी जी ने? गोस्वामी जी ने सबसे पहले श्लोक लिखे हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम
गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन किसने कराया पता है? हनुमान जी ने। और हनुमान जी का दर्शन किसने कराया? एक प्रेत ने कराया था। गोस्वामी जी रोज खुले में शौच करने जाते थे, तो शौच के बाद जो पानी बचता था उसे झाड़ियों में फेंक देते थे। रोज का नियम था, उसी रास्ते रोज जाना, पानी रोज फेंकना। उस झाड़ी में एक प्रेत रहता था, और जो प्रेत रहते हैं ना, भूत प्रेत, ये गंदा पानी ही पीते हैं, शौच इत्यादि का। तो लोग कहते हैं महाराज जी ये पहले भूत प्रेत ज्यादा थे, अब कम क्यों? अब हमने कहा प्यासे मर गए सब। पहले लोग खुले में जाते थे शौच करने, बच्चा फेंक देते थे तो कुछ 2-4 बूंद इन्हें मिल जाती थी। अब सबके घर में टॉयलेट बन गई है तो सब प्यासे मर गए सब। सब प्रेत मर गए। अच्छा है। गोस्वामी तुलसीदास जी रोज पानी फेंकते। एक दिन वो पानी डाला उन्होंने कि प्रेत वहां से प्रकट हो गया। बोला प्रेत, बाबा मैं तृप्त हो गया, तुमने मेरी रोज प्यास बुझाई है, अब मेरा मोक्ष होने वाला है। अब बताओ, तुमने मेरी सेवा की है, पानी पिलाकर बताओ मैं तुम्हें क्या वरदान दूं, कुछ मांग लो। तुलसीदास जी ने कहा भैया यदि कुछ देना चाहते हो तो मुझे राम का दर्शन करा दो। देखो सच कहता हूं, हमसे यदि मांगना आ गया तो भगवान को देने में बड़ा अच्छा लगता है। तुलसीदास जी प्रेत से बहुत कुछ मांग सकते थे, धन दौलत तो वो यूं ही चुटकियों में दे देता, पर तुलसीदास जी ने मांगा क्या? हमें राम का दर्शन करा दो। तब उस प्रेत ने कहा, तब उस प्रेत ने कह दिया कि आप जब कथा सुनाते हैं तो वहां पर जो बूढ़े से बुजुर्ग से एक वृद्ध पुरुष आते हैं, कंबल ओढ़कर, मक्खियां पास में रहती हैं, बस उनके चरण पकड़ लेना। उस रूप में रोज आपकी कथा सुनने श्री हनुमंत लाल जी आते हैं। अब तो गोस्वामी जी दंग रह गए, हे भगवान कथा सुनने रोज हनुमान जी आते हैं? हाँ, जहां कथा होती है ना वहां हनुमान जी जरूर। राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन। हनुमान जी बड़े रसिया हैं कथा के, खूब प्रेम से कथा सुनते हैं। तुलसीदास जी रोज कथा सुनाया करते थे तो हनुमान जी सुना करते थे। अब की बार जब गोस्वामी जी ने कथा सुनाई तो तुलसीदास जी महाराज ने देखा कि सचमुच एक बुजुर्ग बैठा है। जब कथा पूरी हुई, सारे श्रोता प्रसाद लेकर जाने लगे तो तुलसीदास जी ने व्यास पीठ से उतर करके हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। बाबा हमें दर्शन दो और हमें राम का दर्शन कराओ। उन्होंने कहा व्यास जी आप तो भगवान स्वरूप हैं, आपने तो कथा सुनाई और आप श्रोताओं के पांव पकड़ रहे हैं। हनुमान तुलसीदास जी बोले बहानेबाजी मत करो प्रभु, आप बच के जा नहीं सकते, मैं समझ गया हूं आप भगवान हैं। तब हनुमान जी अपने यथार्थ रूप में प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने प्रणाम किया और हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी को राम का ज्ञान हुआ। और अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में बैठे थे। हनुमान जी से आज निवेदन किया कि आज हमें दर्शन कराओ। हनुमान जी बोले राम तो आपके पास रोज आते हैं। अच्छा, तुलसीदास जी चंदन दान करते थे। चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे। चित्रकूट के घाट में तुलसीदास जी रोज चंदन घिसते थे और सभी को माथे पर लगाते थे इस भाव से कि ये राम जी का माथा है, मैं तिलक राम को लगा रहा हूं। आप लोग रोज सवेरे चंदन भगवान को लगाते हैं कि नहीं? तुलसीदास जी ने भगवान को चंदन नहीं लगाया, क्योंकि तुलसीदास जी तो प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करते हैं। तो वो मानते हैं कि जब वो आपके माथे पर तिलक लगा देंगे तो जी भगवान के माथे में अपने आप तिलक लग जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सबको चंदन लगाते। एक दिन सचमुच राम सीता आए और राम लक्ष्मण आए और चंदन लगवा के जाने लगे। तब हनुमान जी तोता बन के बोले चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक ले रघुवीर। आज गोस्वामी तुलसीदास जी को जब सुनाई पड़ा, हनुमान जी ने कहा पकड़ो, जैसे हमें पकड़ा था ऐसे इन्हें पकड़ो। ये जो राजकुमार तुमसे चंदन लगवा रहे हैं साधारण बनके, यही भगवान है। अब तुलसीदास जी का ध्यान भंग हुआ और चरणों में गिर पड़े तो भगवान श्री राम धनुष बाण लेकर प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम का आशीर्वाद श्री गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ। इस कली काल में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री राम का दर्शन किया है। जब तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखी ना, तो तुलसीदास जी का बड़ा विरोध किया था विद्वानों ने। काशी में बड़ा विरोध किया, अरे तुमने हिंदी में क्यों लिख दी, संस्कृत में लिखना चाहिए थी। सारे विद्वान बोले हम इस ग्रंथ को मान्यता नहीं देंगे। तभी काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शंकर के पास सबने अपने अपने ग्रंथ लिखे। तुलसीदास जी के कंपटीशन में औरों ने भी ग्रंथ लिखे। किसी ने कहा हमारे ग्रंथ को महत्व दो, हमारा ज्यादा पावरफुल है। किसी ने कहा हमारे ग्रंथ को महत्व दो, हमारा पावरफुल है। तब तुलसीदास जी की रामायण रामचरितमानस को काशी कि भगवान शिव की नगरी में, भगवान शिव की मंदिर में, वहां रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया और अन्य लोगों के ग्रंथों को इनके ऊपर जमाया गया और दरवाजा बंद किया गया। बोले सुबह जो ग्रंथ सबसे ऊपर मिलेगा उसी को मान्यता दी जाएगी। ना हम निर्णय करें ना आप निर्णय करो, निर्णय भगवान शंकर करेंगे।
पूरी रात कीर्तन हुआ श्री राम जय राम का। और वहां सुबह जब देखा गया तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस को भगवान शंकर ने नीचे से निकालकर ऊपर रख दी और अपने सिग्नेचर कर दिए, सत्यम शिवम सुंदरम, आपने साइन कर दिया, लिख दिया, यही सत्य है, यही शिवम, शिव मतलब कल्याणकारी, सत्यम यह सत्य है, यह कल्याणकारी है और यह सुंदर है, इससे सुंदर कुछ नहीं है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी के विरोधियों का मुख बंद हुआ और कहा तो यह भी जाता है कि तुलसीदास जी की घास की कुटिया थी तो उन्होंने रामचरितमानस को अपनी कुटिया में रखा था। तो कुछ लोग जिन्हें आज हम आतंकवादी कहते हैं, कुछ विरोधी लोग रामचरितमानस को चुराने ले गए थे, चुरा के फाड़ के या जला के फेंक देंगे, क्योंकि जलने वाले तो उस जमाने में भी थे ना, तुलसीदास जी से जलते थे कि भाई इन्होंने इतना ख्याति प्राप्त कर ली, इतना बड़ा ग्रंथ तैयार कर लिया। तो दो चोर गए, तो जब चोर गए तो तुलसीदास जी अंदर सो रहे थे, रामचरितमानस रखी थी, और जब चोरों ने देखा तो वहां दो लोग धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे थे। राम लक्ष्मण स्वयं इस ग्रंथ को इस धरती पर लाना चाहते हैं, राम स्वयं ये चाहते हैं कि ये ग्रंथ रामचरितमानस धरती पर आए ताकि जन्म प्राणी मात्र का इस ग्रंथ से उद्धार हो, कल्याण हो। इसके रक्षक रखवाले स्वयं भगवान श्री राम बने। चोरों ने देखा कि दिव्य पुरुष थे, भाग गए, और जब उन्होंने उनको बताया विरोधी जनों को, तब वो विरोधी जन मस्तक झुकाकर चरणों में गिर पड़े। महाराज बड़ा अपराध हुआ, आपका ग्रंथ वह ग्रंथ है जिसकी रक्षा स्वयं भगवान राम कर रहे हैं। ऐसा दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस हमारे मध्य में है। ये वही रामचरितमानस ग्रंथ है भक्तों जिसको लोग सुन करके अपना कल्याण कर लेते हैं। इसलिए अब गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ में क्या लिखा है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। पहला वाक्य गोस्वामी जी का क्या है? गोस्वामी जी का पहला अक्षर है वा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। गोस्वामी जी का पहला अक्षर वा शब्द से प्रारंभ हुआ। अच्छा, वा शब्द से क्यों? रामचरितमानस की शुरुआत वा शब्द से है, और भागवत में भी श्री सुखदेव भगवान भागवत को प्रारंभ करते हैं तो वा शब्द से। वरीयाने सते प्रश्न, वहां भी वा शब्द से भागवत शुरू हो रही है, और यहां गोस्वामी जी वा शब्द से ही रामचरितमानस शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वा शब्द है ना, ये ब्रह्म सूचक है। वा मतलब ब्रह्म, ये ब्रह्म सूचक शब्द है। और याद रखो, जिसके भीतर जो होता है वही निकलता। किसी ने गालियां दी तो आप गुस्सा ना होया करो, आपको जब कोई गालियां दे तो आप गुस्सा ना होया करो, आप ये समझा करो कि बेचारे के भीतर यही भरी पड़ी हैं तो यही निकल रही हैं। बोलो क्या निकलती है? हमने अपने पॉकेट में 2-2 हजार के नोट रखे तो क्या निकलेंगे? और 5-5 सौ के रखे तो, और 100-100 के रखे तो, और 10 का रखा तो। हाँ, उसी प्रकार जिसके भीतर से जो निकल रहा है मतलब उसके भीतर वही भरा पड़ा है। मेरे भीतर से कथा निकल रही है तो मेरे भीतर कथा है। तुलसीदास जी के भीतर भी भगवान समाये थे, ब्रह्म समाये थे उनके भीतर, इसलिए जब उनकी वाणी खुली तो ब्रह्म सूचक शब्दों से उनकी वाणी प्रारंभ होती है। पहला अक्षर वा, इसलिए क्योंकि उनके अंदर ब्रह्म समाये है। सी राममय, राम बाहर भी है, राम भीतर भी है, राम हमारे भीतर है, हम राम के भीतर। यह मय शब्द का व्याख्यान गोस्वामी जी आगे करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, वा शब्द ब्रह्म सूचक है। अब मूली खाओगे तो डकार किसकी आएगी? और लहसुन प्याज खाओगे तो हाँ जी, जो खाएगा वही तो डकारेगा। अब आपको कोई गाली दी तो गुस्सा ना किया करो, क्योंकि बेचारे के भीतर जो भरा था निकाल रहा है ना, इसलिए निकालने दो, हल्का हो जाएगा बेचारा। ज्यादा वजन रख लिया ना, निकालने दो। हाँ, आपको गुस्सा नहीं करना। अब आप भी उसको गालियां देने लगेंगे तो फिर आपके अंदर भी वही भरा है, इसलिए आप वो मत दो जो वो दे रहा है। आप संस्कारी हैं, समझदार हैं, तो आपकी वाणी तो अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। गोस्वामी जी सबसे पहले वंदना करते हैं शब्द की, अक्षरों की। वर्णानाम अर्थ संघानाम, समस्त वर्ण, काखा गाघा चाछा जाझा, जो भी वामन अक्षर है, अक्षर मैंने कहा था ना, आ पहला अक्षर है हमारा आ, और आखिरी क्षत्रज्ञ क्ष, तो इसलिए हुआ अक्ष। फिर हमने लगाया रा, अक्षर, क्या बन गया? अक्षर। रा तो बाद में लगा है, असली 2 अक्षरों से पूरी वर्णमाला का बोध होता है। अक्ष, बोलिए अक्ष। बस इतना कहने से समस्त वर्णमाला का बोध हो गया। पहला शब्द आ, आखिरी क्ष, क्षत्रज्ञ, तो अक्ष, अक्षर। तो गोस्वामी जी पहली वंदना किसकी करते हैं? अक्षरों की, क्योंकि रामचरितमानस का बोध हमें किससे होगा? अक्षरों से ही तो होगा भाई। हम विद्वान कहां से होते हैं? अक्षरों से तो होते हैं। काखा गाघा भी तो अक्षर पढ़ा हमने, देखो आपके बीच में बैठने का अवसर मिला। भाई इस दुनिया में बिना अक्षर का कुछ नहीं। तबला भी सीखते हैं ना तो उसमें भी अक्षर होते हैं। तबला बजता ना, धागे ना तीना कदीना, धागे ना तीना कदीना, धागे ना, देखो अक्षर है। हारमोनियम बजाएंगे तो सारे गा मा पा धा नी सा, अक्षर है। इसका अर्थ है अक्षर ही ब्रह्म है। इसी को बोलते हैं शब्द ही ब्रह्म है। क्या है? शब्द ही। तो सबसे पहली वंदना गोस्वामी जी ने किसकी की? वामन अक्षरों को प्रणाम कर डाला।
गोस्वामी जी कहते हैं, हे अक्षर महाराज, आप ही वो हैं, हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात। बातों से ही आपको हाथी दान में मिल जाता है, और बात बिगड़ी तो लात के नीचे दबा दिया जा। हाथी के लात, राजा बोला चलो इसको, बड़ा दंडी गलत गलत बोलता, चलो पांव के नीचे दबाओ। किसके पांव? हाथी के पांव। तो बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात। आप हमें जानते हैं, किस बल पर जानते हैं? इन्हीं शब्दों के बल पर तो जानते हैं। आप पूरे लॉकडाउन में इस दास अनिरुद्ध को सुन रहे थे, तो अनिरुद्ध से क्या सुना? शब्द ही तो निकल रहे थे वाणी से। मैं चुपचाप यहां बैठे रहता तो आप जानते क्या? पहचान किसी की भी होगी। स्वामी विवेकानंद जी की पहचान हुई तो उनके अक्षरों से पहचान हुई, उनकी वाणी से पहचान हुई। इसलिए यहां आगे लिख रहे हैं, मंगला नाम चक्रतारु वंदे वाणी विनायकौ। वाणी की अधिष्ठात्री माता सरस्वती को मैं वंदना करता हूं, और फिर गणेश जी को बाद में वंदना करता हूं। गोस्वामी, सब लोग पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, बाद में सरस्वती की वंदना करते हैं, पर गोस्वामी जी ने पहले सरस्वती की वंदना की, बाद में गणेश जी की। किसी ने कैसा उल्टा क्यों कर दिया? तब गोस्वामी जी ने कहा कि गणेश जी बड़े हैं, गणेश जी बड़े हैं, ये ज्ञान हमें किससे हुआ? बोलो। गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं, ये ज्ञान हमें कहां से हुआ? सरस्वती से हुआ। हमें विद्या ना पढ़ाई जाती, हमें सरस्वती की कृपा ना होती, तो हम कैसे जान पाते कि गणेश जी प्रथम पूजनीय है? गणेश जी प्रथम पूजनीय है, इसका बोध माता सरस्वती कराती हैं। इसलिए वाणी विनायक, पहले सरस्वती की वंदना, फिर सरस्वती ने जिन जिनका परिचय कराया, भाई हमें ज्ञान होता गया होता गया। तो पहले ज्ञान नहीं था, छोटे से बच्चे को क्या पता गणेश जी कौन है, इनकी पहले पूजा क्यों की जाती है? पर जो सरस्वती की कृपा से हमें बोध हुआ कि गणेश जी प्रथम वंदनीय हैं, तो गणेश जी की वंदना गोस्वामी जी पहले माता सरस्वती की वंदना कर रहे हैं अक्षरों के साथ, फिर वंदना कर रहे हैं गणेश जी की। अच्छा, गणेश जी की वंदना क्यों की जाती है? क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी प्रथम पूजनीय क्यों हैं? क्योंकि गणेश जी एक ऐसे हैं जो अपनी माता पिता को महत्व देते हैं। कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों से कहा गया, जाओ पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आओ, तो कार्तिकेय जी तो मयूर पर बैठकर चल पड़े परिक्रमा लगाने, पर गणेश जी ने तो शंकर पार्वती की परिक्रमा लगाई, तो शंकर पार्वती की एक परिक्रमा लगाने से संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का उन्हें फल प्राप्त हो गया। इसलिए गणेश जी वंदनीय हैं, क्योंकि माता पिता की सेवा करने का सिद्धांत गणेश जी हमें देते हैं। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये कौन सिखाता है? गणेश जी महाराज सिखाते हैं। अच्छा, गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं? गणेश जी के कान बड़े इसलिए हैं कि कान बड़े हैं मतलब ज्यादा सुनो। कान बड़े हैं ना, मतलब ज्यादा सुनो। अच्छा, गणेश जी का मुंह दिखता है क्या? गणेश जी का मुंह दिखता है? गणेश जी का मुंह नहीं, गणेश जी का मुंह गुप्त है, सूंड निकली है, मुंह अंदर की तरफ है, कान बाहर की तरफ है। मतलब ज्यादा सुनने की आदत हो, बोलने की आदत बिल्कुल ना के बराबर है। जो व्यक्ति इस संसार में रिश्ते नातों में कम से कम बोलता है, वह व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है। ये गणेश जी मैसेज दे रहे हैं, ज्यादा सुनो कम बोलो। इसलिए कान दो हैं और मुंह एक है। गणेश जी का पेट बड़ा है। पेट बड़ा होने का अर्थ क्या है? आप लोगों को ना कोई बात पचती नहीं है। यहां की बात वहां, वहां की बात वहां। कुछ लोग तो भिड़ाते ही रहते हैं, मंथरा। काम ही उनका मंथरा। यहां की बात वहां भिड़ा दी, वहां किसको भिड़ा दी? सास को बहू से लड़ा दिया, बहू को सास से, वो मजे ले रही है और आप लोग लड़ते रहते हैं। गणेश जी कहते हैं मेरा पेट बड़ा है। कहने का आशय यह हुआ कि जैसे मेरा पेट बड़ा है, मैं बहुत सारी चीजों को पचा लेता हूं, ऐसे समाज में रहना हो तो हमें भी कुछ बातों को पचा करके चलना चाहिए। बात बात पे विवाद नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातों को हमें पचा लेना चाहिए। इसलिए गणेश जी इनकी वंदना प्रथम करते हैं, पूजा प्रथम करते हैं। गणेश जी प्रथम वंदनीय पूजनीय है। अब दूसरी वंदना शंकर जी कर रहे हैं। शंकर जी की वंदना भगवान गोस्वामी जी कर रहे हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। पहले गोस्वामी जी ने वर्णों को, वर्ण व्यवस्था को, अच्छा समूह अक्षर को प्रणाम किया, फिर सरस्वती को, गणेश जी को। अब श्रद्धा विश्वास रूपिणो मतलब माता पार्वती जो श्रद्धा की स्वरूपा है और भगवान शंकर जो विश्वास के स्वरूप हैं, इन्हें प्रणाम किया गोस्वामी जी ने। भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। अच्छा, शंकर जी वंदनीय है। हाँ, शंकर जी वंदनीय है। क्यों वंदनीय है? अभी मैं शंकर जी के विवाह की कथा में शंकर जी का और वर्णन करूंगा। एक छोटा सा वर्णन मैं आपको कर दूं। आपने देखा होगा शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा होता है। ये चंद्रमा कहां से आया? आपको पता है? इसकी जानकारी है? एक बार माता पार्वती ने देखा कि शंकर जी के पांव का, दाहिने पांव का अंगूठा, उस अंगूठे का जो नख है, नख नाखून बड़ा था, तो पार्वती जी ने सोचा इसे काट दूं। आप लोगों के नाखून बड़े होते हैं तो काट लेते हैं कि नहीं? हम लोग काटते रहते हैं। तो माता पार्वती ने सोचा कि चलो भगवान शंकर का ये पांव का अंगूठे का नख बड़ा है, इसे काट देते हैं।
तो माता पार्वती ने उसे काटना जैसे ही प्रारंभ किया तो वहां से जल की धार निकलने लगी भगवान शिव के चरणों से। पार्वती जी ने देखा कि वो नख कट तो गया है पर जल की धार रुक ही नहीं रही। तब पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा, हे नाथ, ये आपकी क्या लीला है? तब भगवान शंकर ने कहा, देवी आपने मेरे नख को क्यों काट दिया? पार्वती जी बोली, बहुत बड़ा था, आपको चोट ना लग जाए मैंने काट दिया। शंकर जी ने कहा कि जिस नख को तुमने काट दिया है वह नख मेरे से बिछड़ करके रो रहा है कि अभी तक तो मैं शंकर के चरणों में था, अब शंकर से बिछड़ करके कहां। शंकर ने उस नख से कहा कि बेटा रोना मत, तुम मुझे बड़े प्रिय हो, तुम बहुत दिनों तक मुझसे जुड़े रहे और मेरा चिंतन करते रहे, अब मैं तुम्हें अपने मस्तक पर सजाऊंगा। तो पद नख चंद्र, शंकर जी के मस्तक पर जो चांद है वो द्वितीया का चांद है। आपने नाखून अपने पांव का नख काटोगे तो उसका आकार भी तो ऐसा ही होता है, हाँ या ना? चांद जैसा होता है ना, खड़ा करो चांद जैसा। तो शंकर जी के मस्तक पर जो चांद चंद्रमा है वो पद नख चंद्र है, उसे पद नख चंद्र कहते हैं। चांद का नाम क्या है उसका? पद नख चंद्र, पांव के नख का चांद है, इसलिए पद नख चंद्र कहा जाता है। द्वितीया का चांद जैसा होता है वैसे ही वो आकार है। तो शंकर जी ने उसे मस्तक पर धारण कर लिया। कोई प्रश्न करे शंकर जी चांद को क्यों मस्तक पर धारण करते हैं? क्योंकि भगवान शंकर जी का सिद्धांत है कि जो मेरा हो गया, शंकर जी का अवतार है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी कर्पूर गौरम करुणा, शंकर जी करुणा के अवतार हैं। शंकर जी इतने करुणामय हैं कि अपने नख को भी अपने से दूर करना नहीं चाहते, तो भक्त को कैसे दूर कर देंगे? ये शंकर जी की करुणा का प्रमाण पत्र है। जब वो, अच्छा ये बताओ, आपने भी कितने बार अपने नख काटे होंगे, तो क्या आपने संभाल के रखा है? तिजोरी में रखा है, फ्रिज में रखा है, कहाँ है? फेंक दिया कि नहीं? पर शंकर जी तो अपने पांव का नख भी फेंकना नहीं चाहते। शंकर जी कहते हैं जो मुझसे एक बार जुड़ गया मैं उसे अपने से दूर करना नहीं चाहता, वो नख ही क्यों ना हो। तो शंकर जी का स्वभाव ऐसा है, इसलिए उन्हें कर्पूर गौरम करुणा, वो करुणा के अवतार हैं कि एक बार कोई उनकी शरण में चला जाए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे भगवान का स्वभाव है। ऐसे स्वभाव वाले भगवान शिव को, माता पार्वती को गोस्वामी जी कहते हैं मैं इनकी वंदना करता हूं। अब शंकर जी की वंदना करने के बाद श्री सीताराम को प्रणाम करते हैं और वाल्मीकि जी को और हनुमान जी को कपीश्वरऊ कवीश्वरऊ, क्या कहा? कवीश्वर कपीश्वरऊ। गोस्वामी जी कहते हैं मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूं जिनकी कृपा से आज मुझे राम का बोध हुआ, और मैं वाल्मीकि जी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने हम जैसों को रामायण जैसा महाग्रंथ प्रदान किया है ना। ऐसा प्रणाम करके गोस्वामी जी आगे चलते हैं। अच्छा, गोस्वामी जी ने ये रामचरितमानस लिखी है, सुनाया किसे? रामचरितमानस के पहले श्रोता कौन थे? रामचरितमानस के पहले वक्ता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और पहले श्रोता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का मन। गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, गोस्वामी जी ने यह ग्रंथ अपने आनंद के लिए कहा और सुनाया किसे? अपने मन को सुनाया। रे मन तू सत्संग कर। गोस्वामी जी बात में आगे बताऊंगा मैं, गोस्वामी जी अपने मन को डांटते रहते हैं। ए मन, कथा सुनते सुनते भाग गया तो डांट दिया, ए मन, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। गोस्वामी जी अब बढ़िया भगवान की कृपा का वर्णन करते हैं। देखिए, भगवान की करुणा पहले लिखी है गोस्वामी जी ने, बाद में कोई बात कही है। क्या लिखा है? मूक होहि बाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कली मल दहन। यही बात श्लोक में लिखी है गीता में। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले क्या कह रहे हैं? यह कह रहे हैं कि देखो भगवान की कृपा ऐसी है कि मूकम करोति वाचालम, भगवान राम ऐसे हैं, माता सीता ऐसी है, राम की कृपा ऐसी है कि यदि वो कृपा कर दें तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लगता है। आपको पता है एक बार संत ज्ञानेश्वर जी ने संत ज्ञानेश्वर का अपमान कर दिया बड़े बड़े विद्वानों ने। बोले तुम्हारे पिता का पता नहीं है इसलिए हम तुम्हें वेद नहीं पढ़ाएंगे। तब उन्होंने भैंसे के ऊपर, भैंसे के ऊपर हाथ रख दिया तो भैंसे ने गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दिया, उन्होंने वेद मंत्र उच्चारण कर दिए। कहने का अर्थ यह है
कि भगवान की कृपा तो छोड़ दो मेरी माँ, यदि भगवान के भक्तों की कृपा हो जाए तो भैंसा भी वेद मंत्र बोल सकता है, अर्थात भक्तों की कृपा से पत्थर भी बोल सकता है। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने तोड़कर देखा तो निकले कि नहीं। कहने का अर्थ यह है मूकम करोति वाचालम, भगवान की कृपा हो तो गूंगा भी बोलता है। भाई खंबा तो गूंगा ही था ना, खंबा थोड़ी जड़ वस्तु है ना खंबा, पर जब भक्त ने अनुग्रह कर दिया, भक्त ने विश्वास से उंगली बढ़ा दी, तो उस भक्त के विश्वास से भगवान प्रकट हो गए। मतलब भगवान ऐसे हैं, भगवान की करुणा ऐसी है कि उनकी करुणा से गूंगा भी बोलने लगता है। भगवान की तो छोड़ दो, भगवान के भक्त की बड़ी महिमा है, भगवान की तो लिखी ही है। एक संत ज्ञानेश्वर जी ने ये बात जो हम कह रहे हैं, ये श्री नाभादास जी महाराज अपने दिव्य ग्रंथ में भक्तमाल में लिखते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। भगवान की कृपा ऐसी है कि गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। या तो भगवान चाहे तो बताओ क्या नहीं हो सकता। इसलिए हमें दुनिया पर विश्वास ना करके 100% विश्वास अपने भगवान राम पर, माता सीता पर, अपने बांके बिहारी पर अपना विश्वास करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। प्रभु मेरे तो आप हैं और मैं कुछ नहीं जानता। गोस्वामी जी इनकी कृपा को प्रणाम करते हैं। हे रघुनंदन, आपकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है, और ऐसे भगवान जो गूंगे को पंचम स्वर से बुलाते हो, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ये जो दोहा है ना, ये सोरठा है, ये जो सोरठा है ये हम पर भी ठीक बैठता है। इसमें लिखा है मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलता है। तो हम अपने आप से कहते हैं हम गूंगा ही तो हैं, हम गूंगे ही तो हैं। यदि हम बोल रहे हैं तो अपने बल से नहीं, अपने रघुनाथ के बल से बोल रहे हैं। हम तो गूंगे हैं। जैसे शंख बजता तो है पर अपने से थोड़ी बजने लगता, जब तक उसे कोई बजाए ना। हम तो उस गूंगे शंख की तरह है। वो तो भगवान फूंक भरते हैं तो हम बज उठते हैं, बाकी हम तो शंख ही हैं। भागवत कहनी हो तो भगवान श्री कृष्ण हवा भर देते हैं, और राम कथा कहनी हो तो भगवान, जैसे आप शंख बजाने के पहले अपने मुंह में ढेर सारी हवा भर लेते हैं ना, और हवा भर के फूंक देते हैं तो शंख बज उठता है, उसी प्रकार हम शंख हैं। राम ने फूंक लगाई तो राम कथा आपने सुन ली, कृष्ण ने फूंक लगाई तो कृष्ण कथा आपने सुन ली। हम तो शंख हैं, ना हमारा बल है ना हमारा परिश्रम है, तो हम तो गूंगे हैं और भगवान की कृपा से बोल रहे हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है। अरे हम लंगड़े ही तो हैं। हम बताए थे ना, हम 20 फीट ऊपर से गिर गए थे, छत से कोलू टूट गया था। आज आपके मध्य खड़े हैं तो भगवत कृपा से ही खड़े हैं। मतलब मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। उसका उदाहरण हम स्वयं हैं। हमें इस बात का अच्छे से ज्ञान है कि भगवान कृपा करें। डॉक्टर ने कहा था कि आप अब कभी बढ़िया से चल नहीं पाएंगे, चलेंगे तो लंगड़ा के एक पांव छोटा हो जाएगा, पर अब तो डॉक्टर साहब के सामने कबड्डी खेल लेते हैं, है ना। कहने का अर्थ यह है कि भगवत कृपा हो तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं। सबसे पहले गुरु जी की वंदना, जिनकी कृपा से उन्हें सब कुछ मिला। बंदऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। बंदऊं गुरु पद सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, बंदऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुचि परिवारो। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरन दिव्य दृष्टि किसको वंदना करते हैं गोस्वामी जी? बंदऊं गुरु पद पदों में परागा, गुरु जी के चरणों की रज की वंदना करते हैं। जब तक गुरु कृपा नहीं होती ना, तब तक भगवत कृपा संभव नहीं है। इसलिए पहले किसकी कृपा होनी चाहिए? गुरु की कृपा। आज हमसे बोलना आता है तो किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। तो गुरु बहुत जरूरी है। गुरु ना होते तो शायद हम आपके बीच में कैसे होते, ना होते। गुरु वो जौहरी है जो हीरा बना देता है। उसके बाद गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। बंदाऊं प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदाऊं प्रथम महीसुर चरना, मही के देवता, मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण
चरणों की वंदना, वृंदों प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। अच्छा, ब्राह्मणों की वंदना गोस्वामी जी ने क्यों की? कारण है, आप लोगों को कोई वेद पुराण की बातें समझनी हो तो कौन समझाएगा? ब्राह्मण समझाएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी हो, बेटी का विवाह करवाना हो, घर में कोई चल बसे तो उसकी क्रियाकर्म करवानी हो, घर में कोई पैदा हो जाए उसकी, मतलब एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो ये चाहता है कि आपके घर में कोई उत्सव होए तो हमें अवसर मिले। भाई ब्राह्मण चाहता है कि आपके घर सब खुशियां आए, तो सत्यनारायण भगवान की आप कथा सुनो, कथा सुनेंगे तो हमें दक्षिणा मिल जाएगी, है ना। आप ब्राह्मण चाहते हैं कि आपके घर बेटी का विवाह हो ताकि बेटी के विवाह में हमें कुछ मिले, है ना। अच्छा, ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो सदा यह चाहता है कि आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। इसलिए ब्राह्मण प्रथम वंदनीय इसलिए है क्योंकि वैद्य चाहता है कि कोई रोगी होए तो हम उसका इलाज करें, कोई ये चाहता है किसी का केस बिगड़े तो हम केस लड़ें, मतलब दुनिया ये चाहती है कि आपका कुछ बिगड़े तो उन्हें पैसा मिले, पर ब्राह्मण एक ऐसा है जो ये चाहता है कि आपके घर कुछ उत्सव हो तो हमें बुलाया जाए, फिर हम जाएं और हमें दक्षिणा प्राप्त हो। सबका हित चाहने वाले से गोस्वामी जी ने उन्हें पहले स्थान पर रखा और कहा, वंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो इतना सा खाता है और इतना सारा आशीर्वाद दे देता है। धनम धान्यम बहुपुत्र लाभम, बहुपुत्र लाभम धनम धान्यम। भगवान ब्राह्मण कहता है कि आप इतना सा उसे खिलाओगे तो बढ़िया आशीर्वाद क्या देगा? बहुत धन दे भगवान आपको, धन धान से घर भर दे, और बेटा बेटी घर में खूब होए, खूब बड़ी घर में उत्सव हो, आनंद हो, मंगल हो, बढ़िया है। तो आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मण हैं, इसलिए उन्हें प्रणाम गोस्वामी जी ने किया। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया, वाल्मीकि जी को, सबको प्रणाम किया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग करने वाले ही इस कथा रामचरितमानस को श्रवण कर पाएंगे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुध रही सतसंगत पाई, आरस परस गोधात सुधाई। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न हुई। आप भी रामचरितमानस का पाठ किया करिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न हुई। यदि विवेक कोई चाहे, अच्छा विवेक कौन सा? बुद्धि तो देखो सबके पास है, पर विवेक सबके पास नहीं है। विवेक कब मिलेगा? बोले बिनु सत्संग विवेक न हुई। ये विवेक क्या चीज है? बोले देखो, ये मेरी माँ है, मैं इसे माँ के रूप में देखता हूं, ये तो बुद्धि है। यदि मैं आपको माँ के रूप में, बेटी और बहन के रूप में देखता हूं तो मैं बुद्धिमान हूं, परंतु ये मेरी माँ नहीं, माँ के रूप में भगवान है। जो व्यक्ति माँ के स्थान पर भगवान का भाव रखे वह विवेकशील पुरुष माना जाएगा, वह विवेकशील स्त्री मानी जाएगी। आपकी सास सास है, ऐसा जानने और मानने वाला तो बुद्धिमान है, पर ये व्यक्ति भगवान है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है, ये बुद्धि रखने वाले को विवेकशील कहते हैं। और विवेक कैसे उत्पन्न होता है? तो आगे लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए सत्संग करते 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 विवेक जागता है, फिर धीरे धीरे आपके भीतर की सारी बुराइयां समाप्त होती हैं और एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिस दृष्टि से परमात्मा सर्वव्यापक कण कण में नजर आने लग जाता है। ये तो भगवत कृपा से ही संभव है ना। अब सुनो गोस्वामी जी क्या लिखे हैं, सठ सुधे रही सत्संगति पाई। सठ से सठ, सठ से सठ भी सत्संग पाकर सुधर जाता है। सठ सुधे रही सत्संगति पाई, ये सठ क्या है? जो व्यक्ति चोरी करता है, उस चोर से कहो क्यों चोरी करने से क्या होगा जानते हो? वो कहता है नहीं जानते। तो जो व्यक्ति चोरी करता है और चोरी करने का फल क्या है, उसे कौन सा नरक मिलेगा, उसका दंड क्या, वो नहीं जानता। मतलब जो अज्ञानी है उसे सठ कहते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं पर मुझे पता ही नहीं कि झूठ बोलने का फल क्या है ना। जो व्यक्ति भोला है, भोला भोला भाला, चोरी कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि चोरी करने से क्या होता, इसे सठ कहते हैं। ऐसे लोगों को यदि सत्संग मिल जाए, एक बार इसकी चर्चा मुझे याद आ गई, जरा सुनिएगा। एक गुरुजी कथा में सुना रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जब गैया चराने गए तो माँ यशोदा ने कान में, एक चोर एक दिन कथा सुनने आया, आज उसे कुछ मिला नहीं तो उसको लगा चलो आज कथा ही सुन लें। गांव में गुरुजी आए थे और कथा सुना रहे थे, तो गुरुजी ने कथा सुनाई। तो कथा में भगवान की
गैया चराने की लीला का गुरुजी वर्णन कर रहे थे। गुरुजी ने कहा, आज माने भगवान श्याम सुंदर के गले में हीरे मोती की माला पहनाए 10, कान में बढ़िया मोती हीरे के कुंडल पहनाए, और यहाँ सोने का बाजूबंद, गले में सोने के हाथ में बड़े बड़े कड़े, और बढ़िया बढ़िया 1-1 करोड़ रुपए की कीमत का हीरा यहाँ पहनाया उंगलियों में, और आज भगवान गैया चराने गए ऐसा श्रृंगार करके। चोर बोला, राम 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 राम, ये कौन बालक है, इतना महंगा। उस चोर को लगा इसे लूट लेने से फिर किसी को लूटने की जरूरत, एक बार में माला माल हो जाऊंगा। जब कथा पूरी हुई तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज आपने जिस बालक के बारे में बताया उसका पता कहाँ है, हमें पता दो। अच्छा, गुरुजी को नहीं पता था कि चोर है। उसने कहा, गुरुजी पता लिखवाओ। तो गुरुजी ने बोल दिया कि भाई ये तो वृंदावन की लीला है, वृंदावन जाना, वहां के जंगलों में वहां ठाकुर जी गैया चराते थे। उसने लिख लिया। अब उसने पकड़ी ट्रेन, आया वृंदावन, पूछा कि भैया ये यशोदा का बेटा गैया चराने किस तरफ जाता है। ये बिल्कुल सत्य घटना है, ये घटना घटी है, इसलिए मुझे आज स्मरण आ गई। तो वो चोर वृंदावन आया और वो गैया किस तरफ चराने जाते हैं, तो लोगों को क्या लगा कि ये पूछ रहा है कि भगवान ने गैया कहां चराई। तो लोगों ने बता दिया, भाई ये जंगल है, यहां भगवान गैया चराने जाते थे। तो उसने किसी से पूछा, क्यों आज भी आएंगे क्या गैया चराने। तो वो भी भगत आदमी था, बोला हाँ भगवान की तो लीला नित्य है, वो तो रोज आते गैया चरा, जैसे राज रचाने निधिवन में आते हैं ऐसे गैया चराने। चोर बोला, क्या बता सकते हैं कहाँ। बोले हाँ यमुना के तट पे ही रहेंगे। अब चोर गया चुपचाप यमुना के तट पर बैठा रहा, और गुरुजी ने कहा था कि उसका रंग सांवला है, घुंघराले से बाल होंगे, आंखें बड़ी कजरीली सी हैं, गला सुंदर है, गाल बड़े सुंदर हैं, और बड़ा अद्भुत दर्शन है। अब वो पेड़ पर बैठ गया, देखा गैया चराने वाला तो आया नहीं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। वो वही ध्यान में डूब गया, वही ध्यान में कि उनकी आंखें बड़ी सुंदर है, गाल बड़ी सुंदर है, घुंघराले से बाल हैं, बस यही वो दिन भर चिंतन चलता रहा। अब जो बालक वो देखा उसमें उसे कृष्ण का दर्शन होने लग गया। कभी वो इस जंगल में जाए, आज इसमें नहीं आए तो इसमें आएंगे, पूरे जंगल जंगल। 4 दिन हो गए, ना उसने भोजन किया, ना पानी की फिक्र, यमुना का थोड़ा पानी पी ले, और बस प्यासा भूखा जंगल जंगल घूमे, इस इंतजार से कि कृष्ण आएंगे और हम उन्हें लूटेंगे। अब देखिए, भक्ति तो भक्ति है ना, भगवान का चिंतन तो भगवान का ही चिंतन है ना। तो वो चोर जब 4 दिन हो गए और बस भूख से बस अब उसका चला नहीं जाता, हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, ज्यादा चल नहीं सकता, एक पेड़ पर चढ़ गया और उसने संकल्प ले लिया कि श्याम सुंदर यदि नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा, परंतु अब मैं यहां से जाऊंगा नहीं। जब भक्त की जिद भगवान ने देखी तो जैसा जैसा गुरुजी ने बताया था कि 10 माला, तो भगवान ने 10 माला पहनी, कान में मोती हीरा तो कान में हीरा मोती पहने, घुंघराले, जो छवि उसके मन में बसी थी वही रूप भगवान ने बनाया, और बेश कीमती सोना चांदी और हीरे की अंगूठियां पहन के भगवान सचमुच गैया चराने जंगल चले गए। उसका प्राण निकलने वाला था, प्राण जाने वाले थे, तब उसने देखा कोई गैया चराने आ रहा है, उतर गया, चुपचाप खड़ा हो गया और देखा वही बालक था। तुरंत पास में गया, चारों तरफ देखा कोई नहीं, उसको लगा इसे लूटना तो बहुत आसान है। उसने तुरंत लाठी टेक के बोला, चोर ने, सुनो 4 दिन तुम कहां गए गैया चराने। भगवान बोले, भैया हम तो यहीं गए थे गैया चराने इस तरफ। अच्छा तुम इस तरफ गए थे, पर हम तो इस तरफ चले गए थे। हाँ फिर कल कहां गए थे। बोले कल हम इस तरफ। चोर ने कहा फिर हम इस तरफ चले गए थे। चोर ने कहा, सुनो तुम्हारी मैया कहाँ है। हमारी मैया तो घर पे है। बाबा घर पे है, मित्र सब गांव, तुम अकेले हो। हाँ हाँ हम अकेले हैं। तो सुनो चलो अपने सारे माला उतारो। क्यों। भगवान बोले क्यों माला उतारे अपने। हम चोर हैं, चोर तुम्हें लूटने आए हैं। अच्छा हमें लूट लोगे। हाँ हाँ हम लूट लेंगे तुम्हें। भगवान ने अपने सारे माले उतार दिए, और क्या बोले अंगूठी उतारो। भगवान ने अंगूठी उतार दी। कान के उतारो। भगवान ने कान के उतार दिए। और जब कान के, हाथ के सब श्रृंगार ठाकुर जी ने उतारा, उसके बाद उसकी झोली भर गई सोना चांदी हीरा मोती से। तब भगवान ने उसकी तरफ देखा और देखकर मुस्कुरा दिया, और ज्यों भगवान मुस्कुराए तो उसके हाथ से सोना चांदी हीरे मोती की झोली नीचे गिर गई, और वो श्याम सुंदर की मुस्कान को देखकर कितना आनंदित हुआ, चरणों में गिर पड़ा। हे नाथ कौन है आप, मैंने आज तक इतनी सुंदर मुस्कान नहीं देखी। सोना इतना पाया जिसके लिए मैं 4 दिन भूखा प्यासा रहा, उस संपत्ति को पाकर भी मुझे इतना सुकून नहीं मिला जितनी सुकून आपकी मुस्कान ने मुझे दे दिया। नाथ आप कौन है। तब भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया, मैं वह परमात्मा हूं जिसके लिए बड़े योगी जन तपस्या करते हैं। तो प्रभु आपने मुझे सहज में दर्शन दे दिया। भगवान ने कहा यह सहजता नहीं है, तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया, तुम्हें यह विश्वास हो गया कि मैं गैया चराने रोज आता हूं। जब भक्त को मुझ पर विश्वास हो जाता है तो मैं तुरंत उसके सामने प्रकट हो जाता हूं। व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं प्रकट नहीं होता। जब तक भगवान आए तब तक आपका विश्वास। अब बताओ 3 दिन में ही वो भाग के चला जाता तो भगवान कैसे मिलते। 4 दिन तक खड़ा रहा तब भगवान मिले। तो आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, वो भी विश्वास के साथ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। तो भगवान ने उसे दर्शन दिया। यही गोस्वामी जी ने लिखा है, देखो इन्हें कहते हैं सठ। वो था तो चोर, पर कथा एक बार सुनी तो सुधर गया।
तो जो एक बार में सुधर जाएं और सदा के लिए बुराइयों से हट जाएं उन्हें सठ कहते हैं। जैसे पारस पत्थर का स्पर्श होते ही लोहा सदा सदा के लिए सोना बन जाता है, ऐसे गलत मार्ग पर चलने वाला सत्संग पाकर एक बार में ही जो सही मार्ग पर आ जाए उसे सठ कहते हैं। और सठ सुधर ही सत्संगति पाई, ये सुधर सकते हैं। ऐसे सठ के बारे में गोस्वामी जी लिख रहे हैं। और अब गोस्वामी जी खलों की वंदना करते हैं। खल, खल जानते हैं किसे कहते हैं? मैया, ओ मैया। खल किसे कहते हैं? खल को दो अक्षर अलग अलग करो, खा और ला। खा मतलब खाए और ला मतलब लड़े। खाए और लड़े, खाए और ढिसुम, खाए और ढिसुम, इन्हें खल कहते हैं। जिनके दो ही काम है, खाना और इसमें तीसरी चीज और जोड़ो, जिनका खाएं उन्हीं से लड़ें, इन्हें खल कहते हैं, है ना? आपने देखा होगा कुछ लोग लड़ते हैं, खाना और लड़ना, आपसी लड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे आजकल जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया उसी माँ से पिता से झगड़ा कर लेते हैं। ये कौन लोग हैं? जिसका खाया उसी से, ये खल हैं। गोस्वामी जी इनकी भी वंदना करते, भगवान इनको पहले पूज लो, इनको पहले प्रणाम कर लेने से ना दिक्कत नहीं, इनको छोड़ दिया तो फिर ये कुछ ना कुछ तिगड़म लगाना शुरू करेंगे, इसलिए इनको प्रणाम दूर से करो। भैया खल जी, राधे राधे, राम राम जी, उसको अच्छा लगेगा। आपके गांव में जो दुष्ट लोग हैं पहले उनका सम्मान किया करो, बाद में सज्जनों का सम्मान किया करो, क्योंकि सज्जन तो इंतजार कर भी लें, ये दुष्ट तो खड़े होकर बकबक करने लग जाएंगे। खल ही नाम ही उनका, खल है ना, इसलिए खल। गोस्वामी जी कहते हैं इनको पहले प्रणाम कर लो, है ना। चलिए आगे गोस्वामी जी प्रणाम किनको करते हैं? अच्छा, खलों के दुष्टों के बारे में गोस्वामी जी ने कहा, बोले दुष्ट और सज्जन में क्या अंतर है? गोस्वामी जी ने अंतर प्रकट किया। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। सज्जन में और दुष्ट में क्या अंतर है? गोस्वामी जी ने लिखा, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। जब सज्जन आपसे बिछड़ता है, सज्जन पुरुष जब आपसे बिछड़ते हैं तो मानो आपके प्राण निकल जाते हैं, और दुष्ट जब मिलता है तो प्राण निकल जाते हैं। एक के बिछड़ने से दुख है और एक के मिलने, ये दोनों, इसलिए गोस्वामी जी ने इनको प्रणाम किया। और दोनों में देखो कितनी चतुराई से गोस्वामी जी ने बात रख दी कि एक के बिछड़ने से आदमी, आप जब बेटी घर से निकलती है तो प्राण निकल जाते हैं ना, माँ बाप रो रोते हैं, बेटी विदा हो रही है बेटी। सज्जन व्यक्ति घर से, अरे कोई भला आदमी मर जाए ना तो सारा गांव रोता है, जो उसके रिश्तेदार नहीं है वो भी रोते हैं, भाई भला आदमी था चला गया। अब सज्जन के मरने पर भी, बिछड़ने पर भी लोग रोते हैं। कोई दुष्ट आदमी मिल जाए तो अपने आप आंसू निकलने लगे, भगवान ये क्यों मिल गया। जो आपसे हर बार पैसा मांगता हो, है ना, भाई हमें 1000 रुपए दे दो। एक गांव में एक आदमी था, वो सबसे पैसा मांगता था, जिसके घर जाए चाय पिए, भैया हमें जरा 50 रुपए की जरूरत है। कब दोगे? अरे कल, पिछले साल भी बोला था कल देंगे, इस साल भी बोल रहा है कल देंगे। और मांगने कोई जाए, बोले पैसे दो, बोले हमने कब का बोला था? उसने कहा हमने तुम्हें देने का कब का बोला था? तो सामने वाला बोला तुमने बोला था कल देंगे। तो उसने कहा कल ले लेना, कल आने तो दो, अभी कल आया ही नहीं, कल आए तो पैसा लेना। अब पूरे गांव के लोग उससे डरने लगे, जब भी आएगा तो लोग देख के कांप जाते, अभी 50 मांगेगा, 100 मांगेगा, 1000 मांगेगा। तो दुष्ट व्यक्ति को देखने से ना कांप जाता है व्यक्ति, और सज्जन को देखने से प्राण निकल जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ एक बढ़िया बात लिखी है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। बालकांड का दोहा नंबर 6, है ना। यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की हर वस्तु जड़ चेतन, चाहे वस्तु जड़ हो या चेतना से भरी हो, सब दोष से भरी पड़ी है। हम जो भी कमाते हैं ना मेरी माँ, उसमें हमारी कमाई में भी कुछ ना कुछ दोष होते हैं, है ना। हम जो कपड़े खरीद कर लाते हैं ना, इनमें भी कुछ दोष होते हैं। हम सोना चांदी खरीदते हैं ना, घर मकान बनवाते हैं ना, सब में कुछ ना कुछ दोष होते हैं। फिर ये दोष कैसे मिटेंगे? बोले आप जीवन में जो भी धारण किया करो, जो भी लिया करो, पहले भगवान को समर्पित कर दिया करो। जब भगवान के चरणों में समर्पण कर देंगे ना उस वस्तु का, तो उसके दोष अपने आप मिट जाएंगे। इसलिए कोई भी वस्तु, जैसे भोजन करो तो पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। जो व्यक्ति, अभी आगे मैं बताऊंगा, रामचरितमानस में लिखा है, जो व्यक्ति भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करता है वो भोजन नहीं,
वो मांस भक्षण करता है। मांस खा लो या बिना भोग लगाए अन्न खा लो, एक ही बात है। इसलिए जब भी भोजन करो, दाल चावल सब्जी रोटी हलवा पूड़ी पुलाव इमरती रसमलाई रसगुल्ला बड़े इत्यादि जो भी बनाओ, सब पहले भगवान को, अरे दिन में 2 बार बनाओ 3 बार बनाओ, जितनी बार बनाओ। पकौड़ी खाने का मन है, पकौड़ी बनाई, सबसे पहले प्लेट में रखो, तुलसी दल डालो, पहले भगवान को। आदत बनाओ। आदत बनाएगा कौन? आप रेल में बैठे हैं, आप रेल में यात्रा कर रहे हैं और तभी आपने देखा कि बढ़िया अंकुरित चने बिकने आ गए, आपका मन हुआ चने खाना चाहिए। आपने भाई साहब जरा देना 10 रुपए के चने, आपने चने लिए। अब क्या करें? उस चने को सबसे पहले भाव से आप ले लो अपने हाथ में और एक भाव बनाओ, हे नाथ आप स्वीकार कर लीजिए, हे नाथ हे श्याम सुंदर हे राजा राम आप स्वीकार कर लीजिए। ऐसा बोल दो, हे नाथ आप स्वीकार करो, बस भोग लग गया, खत्म बात। बस भोग वो अपने हाथ में तुलसी की माला सदा रखना चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी वस्तु आप खाएंगे, खाने के पहले इस तुलसी की माला को उसमें चढ़ा दें, स्पर्श करा दें। जैसे ये दोना है, चने भरे हैं, इसको टच करा दीजिए तो तुलसी चढ़ गई, ये तुलसी की है तो ये चढ़ गई, फिर भगवान को भोग, हे नाथ स्वीकार कीजिए। बस इतना कहना है, ये भगवान ने खा लिया, उसके जो दोष थे वो खत्म। अब आप खाओ से, जितनी बार पानी पियो तो पानी पियो तो पहले ये तुलसी का स्पर्श करा लो गिलास में। ये तुलसी है ना, पवित्र करती है, इसलिए संत जन अपने हाथ में सदा तुलसी रखते हैं, आपको भी रखना चाहिए। इसलिए हम लोग तुलसी की माला गले पे धारण करते हैं कि जब प्राण निकलेंगे तो कम से कम तुलसी तो गले पे रहेगी। कोई तुलसी का दल डालना भूल गया, कोई गंगा जल डालना भूल गया, तो कम से कम गले में तुलसी की माला तो रहेगी। इसलिए तुलसी की माला निश्चित रूप से हम सभी को पहननी चाहिए। मंगलसूत्र की तरह ठाकुर जी की हम पत्नियां हैं, हमारे पति कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। इसलिए हमें अपने आप को गोपी भाव ही रखना। हम गोपी ही, हम स्त्री ही हैं, हम गोपी हैं, हम पतिव्रता नारी हैं और हमारे पति तो परमात्मा है। उस पति परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम चल रहे हैं। तो जो भी है सब भगवान को समर्पित करना चाहिए। और सब में भगवान का दर्शन गोस्वामी जी करा रहे हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जोग पान। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, सबको राममय जानना चाहिए। सब कौन है मेरी माँ? राम स्वरूप है। आप किसके स्वरूप हैं? राम के। आपके भीतर कौन है? राम है। अब आप कहेंगे महाराज जी कैसे? मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, आप समझिएगा। आपके घर में एक पत्थर है कि नहीं? चलो, पुराने जमाने में ना जो घर होते थे ना, उन घरों में जो दरवाजे होते थे, उन दरवाजों को किनारे पे खड़ा करने के लिए, क्योंकि बार बार वो लुढ़क जाते थे, तो लोग पत्थर रखा करते थे किनारे। गांव में हमने हमारे घर पे भी था, इसलिए अपने को याद है। आपके घर में पता नहीं था कि नहीं। पुराने जमाने के जो घर थे ना, उनके दरवाजा बार बार लुढ़क जाते थे, तो एक पत्थर लोग रखा करते थे। वो आज की तरह वो सिस्टम नहीं आता था ना कि आने लगा तो पत्थर रख। चलिए मैं तो आपको कुछ और समझाऊं। आपके घर में जो पत्थर है, अच्छा उस पत्थर को पांव से ही हटाते थे, पांव से हटाते थे, दरवाजा लगाते थे, फिर दरवाजा खोल के पांव से वहां अड़ा देते थे, लगा देते थे। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? चलो बातों को ना समझो, भावनाओं को तो समझो, है ना। तो अच्छा, वो पत्थर में हमेशा कोई हाथ नहीं लगाता था, सदा उसको पांव से लतियाते थे, पांव से आगे कर दिया फिर पांव से ठीक कर दिया। अच्छा, जो पत्थर आपके घर में पांव खाता अर्थात सबके लात खाता है, जो आए सो लात मारे, जो आए सो लात मारे। सुनिएगा, जिस पत्थर पर आपने 1 लाख बार लात मारी हो, उस पत्थर को मैं किसी मूर्तिकार को दे दूं और मूर्तिकार को देकर कहूं भैया इसमें बढ़िया राम जी का स्वरूप बना दो, राम जी की मूर्ति बना दो, तो मूर्तिकार जो पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं वो छोटी सी ही सही उस पत्थर की मूर्ति बना सकता है कि नहीं? बना सकता ना? बढ़िया राम जी की आंखें बना देगा, गाल बना देगा, धनुष बाण बना देगा। अब ये बताओ कि अभी ये पत्थर पर आप लात मारते थे, 1 लाख बार लात मारा होगा सब लोगों ने, परंतु अब उस पत्थर में जब राम जी दिखने लग गए तो अब कोई लात मारेगा नहीं? मंदिर में रख के पूजा करेंगे, क्यों? अच्छा मुझे एक बात और बताओ कि उसमें राम जी क्या पहले नहीं थे जब आप लात मार रहे थे? थे ना? अरे मूर्तिकार ने कोई राम जी पत्थर में बाहर से लाके थोड़ी डाल दिए, वो तो पत्थर का बाहरी आवरण हटाया। जब बाहरी आवरण उसने हटाया तो बढ़िया सी मूर्ति प्रकट हो गई। जैसे हर कंकड़ में, हर पत्थर में, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में वह परमात्मा छिपा है। यदि कोई मूर्तिकार इस नारियल को ना बनाना चाहे ना, तो इसमें भी राम का चित्र काट काट के बना सकता है कि नहीं? अब ये सिंपल नारियल है, पर कोई मूर्तिकार बनाना चाहे तो बढ़िया बढ़िया राम जी को यहां अंकित कर देगा नहीं? हाँ, कहने का आशा केवल यह है कि इस वस्तु में राम तो पहले से थे, वो तो मूर्तिकार ने जब तराशा तब राम प्रकट हो गए। उस पत्थर पर जिस पर आप लात मारते थे राम तो पहले से थे, पर बाहर के आवरण ने उसे ढक रखा था। उसी प्रकार आपके और हम सबके भीतर राम समाये हैं, पर हमारी बुराइयों ने, काम क्रोध लोभ मोह, इन बुराइयों ने हमारे अंदर के राम को ढक रखा है, इसलिए राम प्रकट नहीं हो पाते। पर गोस्वामी जी के अंदर जो राम है वह प्रकट हो गए और ऐसी बुद्धि उन्हें प्राप्त हो गई, दृष्टि प्राप्त हो गई कि अब तुलसीदास जी जिनको देखते हैं किस रूप में देखते हैं?
ये गोस्वामी तुलसीदास जी की अपनी पर्सनल सोच और दृष्टि है। क्या दृष्टि है? गोस्वामी जी ने कहा, सिय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। गोस्वामी जी कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। सिय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। अच्छा, गोस्वामी जी सब में भगवान को देखते हैं, आप लोग देखते हैं कि नहीं? मैया जी, आपको सब में कौन दिखता है? सही दिखने लगे हैं? हाँ, सही बताओ, मजाक तो नहीं कर रहे हैं? अच्छा, हम तो चाहते हैं कि दिखने लग जाए। आप जिस जिसको देखा करो, किस रूप में देखा करो, यह भगवान है। अभी आप देखते हैं यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह वृक्ष है, यह हाथी है, यह बंदर है, यह गधा है। बाद में आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि यह स्त्री, यह भगवान है, यह राम, यह राम, ये राम, ये राम। जहां देखूं वहां राम नाम के मोती चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। इन्हें कोई समेटने वाला हो तो राम मिलने को तैयार है, कोई समेटने वाला तो हो, है ना? पवन पुत्र शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे हनुमान जी सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी, हाँ, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कौन सा काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते? इसलिए हनुमान जी को प्रणाम किया कि हे हनुमान जी, आप कृपा करो। हनुमान जी राम को भी अपने वश कर रखे। राम को अपने वश में कर रखा है हनुमान जी ने। इसलिए कहते हैं हनुमान जी से मिल लो तो हनुमान जी राम से यूं ही मिला देंगे। इसलिए हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। स्त्रियों को लोग पूछते हैं, महाराज जी स्त्रियां हनुमान चालीसा पढ़ें कि ना पढ़ें? हनुमान चालीसा में ही आज्ञा है पढ़ने की, पढ़ लो, है ना? लिखा है ना, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरीसा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ये नहीं लिखा कि पुरुष यह पढ़े स्त्री ना पढ़े हनुमान चालीसा, ऐसा तो नहीं लिखा। पुरुष यह पढ़े और स्त्री ना पढ़े, ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा। लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, मतलब स्त्रियां भी हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं। और जिनने सुंदरकांड का पाठ नित्य करना शुरू कर दिया, उनका जीवन सुंदर ही सुंदर हो जाएगा। इसलिए सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, रोज करना चाहिए। एक बार रोज कर लो, आधा घंटा 1 घंटा लगता है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, वंदऊ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन। राम और सीता एक हैं, जैसे मेहंदी और लालिमा, मिश्री और मिठास एक हैं, ऐसे सीताराम को प्रणाम किया। बंदऊ नाम राम रघुबर को गोस्वामी जी ने राम से अधिक राम के नाम की वंदना की। एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णनि पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दो। राम नाम में 2 अक्षर हैं, रा और रा मतलब राम, माँ मतलब माता जानकी। बोलो रा मतलब राम, माँ मतलब माता। हाँ, तो राम के एक नाम में रा और माँ में ही सीताराम छिपे हैं, रा और माँ। रा कहते ही सारे पाप अंदर से बाहर निकलते हैं। बोलो रा, देखो रा बोलने से निकली ना, रा अंदर से हवा निकलती बाहर, रा। और माँ, माँ, हाँ राम, बोलो राम। माँ बोलती ही मुंह बंद हो जाता, रा बोलती मुंह खुला, माँ बोलती मुंह बंद, राम। बोलो राम। क्या अर्थ है? बोले आपने अपने घर से कुत्ते को निकाल दिया और फिर कुत्ता अंदर ना आए, इसके लिए क्या किया आपने? दरवाजा बंद। हमारे भीतर भी जो पाप बैठे हैं वो सारे पाप रा कहते ही निकल जाते हैं, माँ कहती ही अपने आप दरवाजा बंद हो जाता है, ताकि बाहर के पाप अंदर ना। राम, रा से पाप बाहर, माँ से दरवाजा। राम एक छत्र एक मुकुटमणि, एक छत्र है
रा और उस छत्र की मुकुट की मणि माँ है। अद्भुत। गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम मणि दीप धरूं, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। राम नाम का दीपक हमें रखना चाहिए। कहाँ रखें? जिह्वा पर रखो। राम नाम मणि दीप धरूं। अच्छा, आपको प्रकाश करना हो घर के भीतर और घर के बाहर तो क्या करना पड़ेगा? दीपक कहाँ रखें हम? भाई दीपक द्वार पर होगा तो अंदर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश। उसी तरह जब भगवान का नाम आप अपनी जिह्वा पर रखते हैं तो आपका इस संसार में भी प्रकाश होता है, यश होता है, और यहां से जाने के बाद परलोक में भी आपका यश होता है, अर्थात परम गति प्राप्त हो जाती है। राम नाम जिह्वा पे रखा करो। राम नाम का दिया कहां रखना है? जिह्वा, ताकि यह भी प्रकाशमय हो जीवन और वो भी प्रकाशमय, लोक परलोक दोनों सवर जाए। इसलिए काम करते हुए नाम, काम करते रहो मेरी मां और नाम जपते रहो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नाम जी है जपी जागहि जो, गोस्वामी जी कहते हैं। अच्छा, किसी ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी से, बताओ सगुण बड़ा है कि निर्गुण बड़ा है? सगुण मतलब जिसका आकार है उसे साकार कहते हैं सगुण, और जिसका आकार नहीं है निराकार कहते हैं निर्गुण, है ना। तो अब हमारे भारत में ना कुछ लोग सगुण साकार के उपासक हैं, कुछ निराकार की पूजा, कुछ लोग कहते हैं हम निराकार को मानते हैं, कुछ कहते हैं हम साकार को मानते हैं। आप लोग कौन वाले हो? गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया, आप कौन से हो? आप साकार को मानते हो कि नाम निराकार को? अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। अब गोस्वामी जी कहते हैं दुई भाव हैं, या तो सगुण है, या तो निर्गुण है, या तो साकार है, या तो निराकार। वही सगुण साकार, वही निर्गुण निराकार। अब गोस्वामी जी कहते सुनो, मोरे मत बड़ नाम दुहते, किए जेह जुग निज बस निज बूते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुनो, मैं सगुण को, मैं अपने मन को सगुण में लगाता हूं तो लगता ही नहीं, मैं अपने मन को निर्गुण तक पहुंचाता हूं, पहुंचता ही नहीं। ना सगुण में मन लगता, ना निर्गुण तक मन पहुंचता। फिर आप किसके उपासक हो? गोस्वामी जी बोले, ना मैं सगुण का उपासक हूं, ना मैं निर्गुण का उपासक हूं, मैं तो राम के नाम का उपासक हूं। राम नाम को जप लो, इसी से कल्याण हो जाएगा, चक्कर में ना पड़ो। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं राम से अधिक राम कर नामा, राम से अधिक राम का नाम कल्याणकारी। हम सगुण और निर्गुण के झगड़े में क्यों फंसे? राम राम कह के अपना किनारा पकड़ो। राम नाम अवलंबन एकू, राम नाम ही वो नौका है जिस पर बैठ के भवसागर से पार हो सकते हैं। इसलिए केवल गोस्वामी जी ने नाम का महत्व बताया है ना। इसलिए आपको क्या जपना है? केवल नाम। प्रपंच में बकवाद और बकवास में ना उलझा करो। गोस्वामी जी प्रमाण दे रहे हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सेठ मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जान्यो नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि 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 प्रिय लाभो। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। कितनी बढ़िया बात प्रमाण के साथ गोस्वामी जी लिख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर जी क्या जपते हैं? आज आप बोलते चलिएगा, शंकर जी क्या जपते हैं? राम। सुखदेव जी ने क्या जपा? प्रहलाद जी ने क्या जपा? नाम। नाम जपा। प्रहलाद जी ने नारायण नारायण नाम जपा।
सुखदेव जी ने कृष्ण कृष्ण नाम जपा, ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते जपा, वासुदेवाय जपा, तुलसीदास जी राम राम जपते हैं, मीराबाई गिरधर गोपाल जपती है, चैतन्य महाप्रभु हरे राम जपते हैं, नरसिंह मेहता राधे कृष्ण जपते हैं, पीपा जी महाराज राधे कृष्ण सीताराम जपते हैं। जब इन जैसे तमाम महापुरुषों ने केवल नाम जपकर अपना कल्याण कर लिया, तो हम क्यों ना अपना भगवान का नाम जप के अपना भी कल्याण